मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी को क्या हाल है? आप सभी के आज बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही। आज फिर तुमसे मुलाकात होगी। आइए। शाहीन, मोहम्मद, सिवा, स्नेहा, रवि, रहीम, नीरज, पूरव, पिंटू, संगीता, गजेंद्र, दीपक, निधि, राहुल, आशीष, धर्मेंद्र भाई, कितना बड़ा कमेंट लिखा। गुड मॉर्निंग। शिवम, उपेंद्र, गोविंद, एमडी, नीरज, गरिमा, मनीषा, पता नहीं बहुत बड़ा नाम था, सचिन, सरिता, धनश्री, संजीहित, क्या नाम रख रहे, सुधीर, आनंद, पूरव, हरदेश, रौनक, आदित्य, उज्जवल, गौरी, गौरव, अमन, पूजा, पंकज, बकलेश, बकलेश, अमन, रौनक। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब नाम बहुत तेज गति से आ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही नामों की गिनती का। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि जो मैंने ब्रेक लिया उस ब्रेक में आपने भी इंजॉय किया होगा और अपना पूरा फोकस एज मैक्सिमम अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू किया होगा। तो आइए मेरे दोस्तों, आज उसी बात पर आगे चर्चा करते हैं आपके साथ और हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। एक बार जो पढ़ा था उसको रिवीजन भी मैं हल्का सा करा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद आ जाए, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत ही बुरा लगता है, क्या बहुत बुरा लगता है? कौन सा गाने पर डांस किया? अच्छा भाई, आओ। देखिए, उस दिन मैं ये समझा रहा था कि अगर ये कोई लाइन दे रखी है और अगर किसी लाइन का आपसे स्लोप पूछा जाए तो स्लोप के लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई दो पॉइंट से ही इनसे निकलेगा, इन दो से निकल जाएगा, इन दो से निकल जाएगा, इन दो से, किसी भी दो से निकल जाएगा। तो मैंने उस दिन ये बताया था कि स्लोप को हम जनरली एम से डिनोट करते हैं और दो पॉइंट दे रखे तो फार्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अगर एंगुलर फॉर्म में दे रखा है तो m जो होगा वो टेन थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगुलर झुकाव दिया हुआ है। फिर मैंने बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर आप रख दें किसी इक्वेशन में तो जो यहाँ m होगा ना वो कुछ और नहीं आपका स्लोप कहलाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जो c होगा ये आपका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। y इंटरसेप्ट कहलाएगा। y इंटरसेप्ट का मतलब मैंने बताया था कि y अक्ष को कितनी दूरी पे काटेगा ओरिजिन से, ये उस बात को डिनोट करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के हमने तीन तरीकों से स्लोप निकालने की बात की थी। अगर मान लीजिए मैंने आपको कोई सवाल दे दिया और मैंने कहा कि y इक्वल टू √3x प्लस 5, तो आप मुझे बताइए इस लाइन का स्लोप एंगुलर कितना होगा? इस लाइन का एंगुलर स्लोप बताइए कितना होगा? फाइंड द एंगुलर स्लोप ऑफ दिस लाइन। मेरा अर्थ यहाँ पे कहने का ये कि इस रेखा का कोणीय झुकाव ज्ञात करें। यानी मैं स्लोप तो निकलवाना चाह रहा हूँ लेकिन मैं स्लोप नंबर में नहीं निकलवाना चाह रहा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्लोप निकलवाना चाह रहा हूँ किसमें? एंगुलर फॉर्मेट में। तो जब एंगुलर फॉर्मेट में जानना चाह रहा हूँ आपको एंगुलर फॉर्मेट में ही आंसर करना होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, इसका स्लोप हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम की वैल्यू √3। और सर हम ये भी जानते हैं कि tan में किस एंगल पे √3 होता है, तो tan 60 डिग्री पे √3 होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि सर थीटा की जो वैल्यू होगी वो √60 डिग्री हो, यानी इसका जो एंगुलर झुकाव होगा वो 60 डिग्री है ना। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया कि अगर ये कोई लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन आपसे जानना चाह रहा है, इक्वेशन का मतलब होता है संबंध, यानी बहुत सारे रिलेशन को एक खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट कर देना आपका रिलेशन कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों किसी लाइन की इक्वेशन तैयार करने का सूत्र, किसी लाइन की इक्वेशन निकालने का फार्मूला। किसी लाइन की इक्वेशन निकालने का ये फार्मूला होता है मेरे प्यारे। आए ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है तक? अब आ गया था। और मेरे बच्चों, बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको ये स्लोप डायरेक्ट दे रखा होगा और कोई एक पॉइंट दे देगा फिर इक्वेशन पूछेगा, तो उस केस में आप डायरेक्ट ऐसे लिखना कि y माइनस वाई वन इक्वल टू यहाँ स्लोप जो भी रखा हो जैसे m इंटू एक्स माइनस एक्स। ये भी इक्वेशन का एक फार्मूला हुआ जिसमें स्लोप डायरेक्ट दे रखा हो। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आज फिर से मुलाकात होगी। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है 5 6, ये कोई पॉइंट है -7 -3। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकाल के बताइए क्या होगी। किसी रोज उनसे सर, आप भी अभी जयदीप सर की एडवर्ब की क्लास है, या उनको बोलो, हमको कहाँ बोलना है? नहीं नहीं ओम भाई, ऐसी बात हो ही नहीं सकती है जो आप कह रहे हैं। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस पर आप बताना क्या है। आइए। देखिए जी, पहले आप स्लोप निकालिए। देखिए, तो पहले स्लोप निकालेंगे मेरे बच्चे। तो y2, उम्मीद आपको याद होगा, माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1। तो 6 3 9 माइनस का, 7 और 5 12 माइनस का। उत्तर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3/4। यानी मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन का जो स्लोप है वो 3/4 है ना। आप सहमत हैं इससे? आप कहेंगे हाँ। अब आप इसकी इक्वेशन बना लो। तो इक्वेशन का फार्मूला y माइनस वाई वन इंटू इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन कितना है?
लोग 3/4 5 आए ना 4y 24 तो 4y यहाँ रखो -3x -24 उधर गया -24 -15 कितना बचा 9 तो 4x ना 4y -3x बराबर 9 ये मेरा आंसर है। बहुत भाई से ऐसे भी लिख सकते हैं कि x को आगे लाएंगे तो -3x + 4y बराबर 9 माइनस कॉमन ले देंगे तो 3x - 4y = -9 उस केस में आपको ऐसे लिखना होगा। सर इस चैप्टर से नहीं 12th क्लास का कोई लेवल नहीं आएगा किसी भी कंपटीशन में नहीं होता ये लेवल। अब घबरा क्यों रहे हैं? ठीक है जी समझ गए और आगे आते हैं। 12th क्लास का यहाँ क्या सेंस है यार। ये तो फिर क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं ना पढ़ने का कोई अंत नहीं है भाई। इस लाइन का एंगुलर जो स्लोप दे रखा है वो दे रखा है भैया 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकाल के बताओ क्या होगी। अगर इस लाइन का एंगुलर स्लोप दिया हुआ है 30 डिग्री तो इसकी इक्वेशन निकाल के बताइए क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों y - y1 x - x1 y1 की वैल्यू 6 m m होता है मेरे बच्चे tan 30 डिग्री मतलब tan थीटा और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 यानी मेरे बाबू ये स्लोप आ गया 1/√3। ये x - x1 x1 की वैल्यू -5 तो माइनस माइनस हो जाएगा मेरे बच्चे +5 √3 से गुना करेंगे तो √3y -6√3 यहाँ बचा भाई x + 5 आए ना √3 से गुना करते हैं। अब तो x इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा √3y यहाँ प्लस का है आए ना इसको उधर ले जाओ तो आ जाएगा 5 + 6√3 ये मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अब माइनस कॉमन लेना चाहें तो वो भी करके कर सकते हैं इसे प्लस बना ली इसे माइनस मतलब वो बेसिक काम है जो आप ऑप्शन से देख के उड़ा देंगे सवाल को आए ना। मुझे नहीं लगता उस बात में आपको दिक्कत होगी कोई। मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से आप मेरी बात को समझना। जो कराया था वो मैंने आपको याद दिला दिया सारा। अब जो कराना है वो याद दिला देता हूँ मतलब याद नहीं दिला देता हूँ करा देता हूँ। मेरे दोस्तों एक ही लाइन है एक लाइन है मैं कह रहा हूं कि यार ये लाइन यहां पे भी 40 डिग्री का कोण बना रही है और ये लाइन यहां पे भी 40 डिग्री का कोण बना रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए अगर इस लाइन के स्लोप को मैं m1 डिनोट कर लूं और इस लाइन के स्लोप को मैं m2 के नाम से जान लूं कोई भी नाम रख लिया तो आप मुझे बता सकते हैं m1 और m2 में आप क्या संबंध देखते रहना चाहोगे या देख रहे होंगे। ओ खुशमो प्रभात 12वीं क्लास में तेरे आए हो 0 नंबर या आए हो 100 उससे फर्क नहीं पड़ता जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कर। ठीक है ओम भाई मैंने आपका नोट कर लिया क्लास के बाद आपको कॉल हो जाएगा। डू नॉट गेट वरीड अबाउट इट योर नंबर इज नॉट हियर। उसका नंबर ले ले आईडी से नंबर निकाले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आइए
आज फिर उनसे मुलाकातें होगी। तो आप कहेंगे सर इस लाइन का स्लोप होगा 1040, इस लाइन का भी स्लोप होगा 1040, तो दोनों ही बराबर आ गए। तो सर यहाँ आप ध्यान दें तो M1 और M2 दोनों ही आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी जितना स्लोप इस लाइन का होगा उतना ही स्लोप इस लाइन का होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्योमेट्री की समझ रखते होंगे तो आप ये बात भी जानेंगे कि सर ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि पैरेलल लाइन की कहानी है कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है और इन्हें कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो जितना कोण होगा उतना ही कोण होगा। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर आ गए तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें भी पैरेलल है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन अगर मैं L1 के नाम से डिनोट कर दूं, ये लाइन L2 के नाम से डिनोट कर दूं मेरे बच्चे, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2, यदि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो इनके स्लोप जो होंगे वो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा बराबर होंगे। अगर दो लाइनें आपस में समानांतर हैं, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप हमेशा ही बराबर होंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे बच्चों इस लाइन का नाम L1 है, इस लाइन का नाम L2 है। मैं कह रहा हूं कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, फाइंड द स्लोप M ऑफ L2, यानी इस वाली लाइन का स्लोप फाइंड आउट करके बताइए क्या हो, बताइए जल्दी से। पहले इसका स्लोप निकालते हैं। सर इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 तो -1 -11, x2 माइनस x1 तो 5 माइनस -8, तो माइनस माइनस प्लस 8 जाएगा, -12 8 और 5 13, -12 बटे 13। तो जितना इसका स्लोप होगा उतना ही मेरे बच्चे इसका भी स्लोप होगा, यानी ये भी -12 बटे 13। क्या आप सहमत हैं? आप कहेंगे हाँ जी सहमत है। अब आइए आगे। ये कोई लाइन है L1, ठीक है जी, ये कोई लाइन है L2, ठीक है जी, इस नाम लाइन का नाम है L2। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ध्यान ये रहे कि परपेंडिकुलर कौन सा कहाँ है। ये परपेंडिकुलर है, L1 जो है मेरे बच्चे बेसिकली परपेंडिकुलर L2 पे। कुछ बालक ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर, ना ये तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, नहीं, मैं कह रहा हूँ L1 और L2 आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो इफ L1 इज, माफ करिएगा, इज परपेंडिकुलर टू L2, यदि मेरे प्यारे बच्चों L1 और L2 दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन आपसे मैं पूछूं क्या होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसके स्लोप को मैं M1 से डिनोट कर दूंगा मेरे भाई, और इसके स्लोप को मेरे प्यारे बच्चों में M2 से डिनोट कर दूंगा। इनके स्लोप के मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपकी क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए सर? ऐसे समझ लीजिए सर कि इस ये एंगल है थीटा, सर मान लीजिए ये वाला एंगल है थीटा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो सर L1 लाइन के स्लोप को मैं M1 से डिनोट करूंगा, तो M1 की वैल्यू बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? तो आप कहेंगे सर M1 की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि अगर एंगल थीटा बन रहा है तो स्लोप होगा tan थीटा। अगली बात, देखिए हर सवाल में मैं वक्त देता हूं आपको सीखने का, लेकिन कुछ बावले इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो दिमाग लड़ाने की कोशिश ही नहीं करते, उनका एक ही टारगेट होता है, आप ही बताओ ना यार कैसे करना है। जो इस एटीट्यूड में रहते हैं उनको कामयाबी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। सोचा करो चीजों पे। अब मेरे बच्चों मैं निकालना चाहता हूं स्लोप L2 का,
तो अगर मैं L2 का स्लोप निकालना चाहता हूं तो कैसे निकले? तो अब मुझे एक बात बताओ, L2 के लिए तो ये एक्स एक्सिस से पूरा एंगल देखना पड़ेगा, कितना होगा? आप कहेंगे जी हाँ, तो मेरे भाई ये एंगल कितना है? थीटा। और ये एंगल कितना है? 90। भाई इस बात को समझो कि ये वाला जो लाइन थी, तो ये वाला एंगल था थीटा और ये वाला एंगल था 90, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? तो आप कहेंगे 90 प्लस थीटा। अरे हाँ है ना, तो ये वाला एंगल होगा 90 प्लस थीटा। तो ये वाला एंगल होगा मेरे बच्चे 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल होगा मेरे बच्चे 90 प्लस थीटा। तो अगर मुझे इस वाली लाइन का स्लोप निकालना हो, यानी L2 वाली लाइन का स्लोप मैं M2 से डिनोट कर दे रहा हूँ, तो सर वो होगा 10, एंगल एंगल क्या होगा? 90 प्लस थीटा। अब आपने ज्योमेट्री पढ़ी नहीं ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, वरना मैं यहाँ समझाता, पढ़ी होती कि भाई 10 90 प्लस थीटा क्या होता है? ये होता है माइनस कोट थीटा। और नहीं पढ़ी तो मार दो गोली। मान लो कि 10 90 प्लस थीटा कोट होता है, माइनस का गोली। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई जी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होगा मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे M1 इंटू M2, तो ये होगा टेन थीटा इंटू माइनस कोट थीटा, टेन थीटा इंटू माइनस कोट थीटा, है ना? जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है कि भैया टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए कट जाते हैं, तो कट के क्या बचा? माइनस। तो यहाँ से मेरे बच्चे एक नया नियम और बन गया कि अगर दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। और अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनके स्लोप हमेशा बराबर होंगे। और इनका उल्टा भी है, अगर दो लाइनों का स्लोप बराबर है तो मतलब पैरेलल है, दो लाइनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है तो मतलब वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, उल्टा भी है। तब इन्हीं चीजों पर आधारित हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको चीजें आएंगी। करिए, देखिए कहीं ना कहीं हल्का हल्का सा ज्योमेट्री का यूज करेंगे, आपको घबराना नहीं, करना तो होगा ही। करिए कोशिश। यहाँ एक वर्ड लिखा है रोम्बस, हिंदी में जिसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस करते रहा हूँ, करना आप नहीं है सारा सवाल। देखिए मेरे दोस्त, ये होती है रोम्बस। रोम्बस की खास बात ये होती है इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। ज्योमेट्री का पार्ट है पर यहाँ के लिए समझ लीजिए, सारी भुजाएं आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर होती है। दूसरी बात, इसमें खास विशेषता ये रहती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि मिड पॉइंट पे काटते हैं, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी, साथ के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। यानी रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को काटते भी, बाइसेक्ट भी करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, साथ ही साथ परपेंडिकुलरली भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी 90 डिग्री में भी बांटते हैं और दो बराबर हिस्सों में भी करते हैं। तो मेरे भाइयों, इसे हम कहते हैं रोम्बस समचतुर्भुज। सारी भुजाएं बराबर होती है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर भी काटते हैं। अब इतनी बात के आधार पर आप इस सवाल को आंसर दीजिए, सोचिए। गुड, गुड टू सी यू। देखो मेरे दोस्त,
थोड़ा काम समझदारी से, बाकी काम वफादारी से। वाह। देखो मेरे दोस्त, ये कोई रोम्बस है, इसके दो वर्टेक्स दे रखे हैं, पी क्यू आर। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पी इज 4 2, ओके, एंड पॉइंट आर इज -2 0। तो मेरे बच्चे, मैं अब आपसे क्या क्या निकलवाना चाह रहा हूँ उस बात पे चर्चा करिए। मैं एक पॉइंट का नाम रख रहा हूँ M1। M1 जो होगा स्लोप मान रहा हूँ किस चीज का, स्लोप ऑफ लाइन पी आर। तो मैं एक लाइन है पी आर, उसका स्लोप निकालना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या आप इस लाइन का स्लोप मुझे निकाल भी पाएंगे कि नहीं? क्या आप मुझे मेरी लाइन पी आर का स्लोप बता पाएंगे? क्या होगा? आप कहेंगे निकल जाएगा सर, इसमें क्या दिक्कत है, y2 माइनस y1, तो 0 -2 अपॉन x2 माइनस x1 -2 -4, ऊपर -2, नीचे 4 और 2 6 -6, तो सर स्लोप आएगा 1/3। सिंपल, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस लाइन का मिड पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ, पी आर का मिड पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ, पी आर का मिड पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ। तो आप कहेंगे निकल जाएगा सर, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है सर, x1 प्लस x2/2, तो 4 -2/2, तो 4 में 2 गया, 2 2 को 2 से भाग देंगे 1, y1 प्लस y2/2, तो 2 में 0 जोड़ा 2, 2 को 2 से भाग देंगे 1। अब जो पढ़ के आएंगे उन्हीं को ही बात पल्ले पड़ेगी, बाकी तो गए। अब मेरे दोस्त ये बताओ, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो क्या कि ये वाला जो डायगोनल होगा टी क्यू एस, तो आपको इस क्यू एस की ही तो इक्वेशन बतानी है। आप ये जानते हैं कि क्यू एस कहां से होकर गुजरेगा, इस पॉइंट से होकर गुजरेगा, इस पॉइंट के वर्टेक्स क्या है 1 1। अगर मैं इस क्यू एस का स्लोप m2 मान लूं और इस पी आर का स्लोप मैंने m1 माना हुआ है, तो मैं बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस लिहाज को जानता हूं कि भैया जी, क्या भैया जी, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये तो कुछ खतरनाक हो गया, ये वाला जो एंगल हो गया सर, ये हो गया 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रोम्बस की विशेषता है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अब मेरे बच्चों, मुझे क्यूएस की इक्वेशन बतानी है। अगर मुझे क्यूएस की इक्वेशन बतानी है तो मैं कुछ चीजें हटाना चाहूंगा, खासकर इस लाइन को, खासकर इस लाइन को, खासकर इसको, इसको। आप कहें क्यों? इसलिए क्योंकि सर अब एक समझने वाली बात है कि M1 और M2 दोनों ही लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर थी, तो M1 इंटू M2 दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रही थी। तो M1 की वैल्यू है 1/3, M2 मुझे निकालना है। तो मेरे बच्चों, यहां से M2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, -3 आए ना, M2 की वैल्यू -3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो लाइन है ये होगी -3, आए ना, ये वाली जो लाइन है ये क्या होगी, -3। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ। अब एक बात बताइए, मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। इस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1, y1 भाई ये पॉइंट आ गया इस लाइन का और स्लोप आ गया, तो एक पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया, फिर तो आसान है। फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है 1, m की वैल्यू है -3, x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है 1, -3x माइनस माइनस +3, -3x इधर आएगा प्लस का, -1 उधर जाएगा, +3 और 1 4। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो माय डियर स्टूडेंट, दैट वुड बी योर आंसर, दैट वुड बी योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर। मिड पॉइंट निकालना जरूरी है, अगर मिड पॉइंट नहीं निकालोगे तो एक स्लोप से इक्वेशन थोड़ी बनती। इक्वेशन बनाने के लिए एक पॉइंट और स्लोप तो चाहिए चाहिए ना, है ना। मिड पॉइंट इसलिए निकाले क्योंकि इसी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए एक पॉइंट और स्लोप तो चाहिए चाहिए। तो स्लोप तो निकल गया था, लेकिन पॉइंट कहां से लाता, क्योंकि क्यू और एस तो मेरे पास दे ही नहीं रखे थे। अगर क्यू और एस दे रखे होते तो मुझे जरूरत क्या थी, फिर तो मैं सीधी इक्वेशन निकालता। इसमें शॉर्टकट भी बनेगा, क्लास के आखिर में समझाऊंगा। करिए, थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा आपको यहाँ, करिए ट्राई।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक लाइन है, बहुत ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। ये कोई लाइन है, इसके ऊपर दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 0,4, दूसरा है -5 9 को जोड़ने वाले रेखाखंड पर और बिंदु P से होकर गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए। कहता है जी एक और लाइन है, ये इस लाइन के ऊपर अभिलंब है, यानी ये कोई पॉइंट है P, इससे होकर ये लाइन गुजरती है, और ये कोई पॉइंट A था, ये कोई पॉइंट B था। कहता है इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल के बताइए क्या होगी अगर ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। अगर ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो है ना, ये ऐसा आपसे पूछा हुआ। और कह रहा है जी ये जो लाइन P ना, ये जो लाइन AB है, इसको P जो पॉइंट है वो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं आपको इसे समझाता हूँ तरीके से। यहाँ ये, और इस लाइन को थोड़ी देर के लिए डिलीट करिए। और कह रहा है जी जो ये P पॉइंट है ये AB को 2:3 में विभाजित करता है। तो जानते हो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? हमारा सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए M1 निकाल लें। M1 का मतलब है स्लोप ऑफ AB। ये जो लाइन AB है इसका स्लोप निकाल लिया जाए। तो AB लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे y2 - y1 तो 9 - 4 अपॉन x2 - x1 तो -5 -0, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो मेरे पेड़ 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 0 गया -5, है ना। 9 में 4 गया 5 और 5 में 0 गया -5, काटेंगे तो उत्तर आएगा -1, है ना। ये आ गया लाइन का स्लोप। अब हमें यहाँ एक पॉइंट चाहिए P के वर्टेक्स कैसे निकालेंगे अगर आपको याद हो तो? 2 को 5 से गुना किया 10 आया, 2 को 9 से गुना किया 18 आया, 3 को 0 से किया 0 आया, 3 को 4 से किया 12 आया। भाग देना था किससे? 2 और 3 5 से, 2 और 3 5, याद होगा कोई बातें। तो 10 में 0 जोड़ा, 10 को 5 से भाग दिया -2 आया, 18 12 30 30 को 5 से भाग दिया 6 आया, यानी ये जो बिंदु है -26 है, -26 है। एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बढ़ता हूँ। आइए मेरे बच्चे, बुक 7300 मेरी जो बुक आती है वो परचेज करना, है ना। अब मेरे बच्चों लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, इस लाइन पर अगर हम चर्चा करें तो ये बताइए यहाँ जो लाइन है इसी की तो इक्वेशन हमको बतानी है, और हम जानते हैं कि ये इसके ऊपर 90 बना रहा होगा, है ना। इस लाइन का स्लोप M2 रख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों M1 इंटू M2 का प्रोडक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों -1, क्यों? क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। अब एक बात बताइए, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 है तो M1 की वैल्यू -1 है। इनके शॉर्ट भी समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए, बट विल गिव मी सम टाइम, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया तो शॉर्ट कैसे समझोगे। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, स्लोप निकल के आ गया 1। अब बेहद आसान आपके लिए कर पाना सवाल को, कैसे? अब आप सीधी सीधी कहानी समझाएंगे मुझे कि सर इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो वे सर इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब सर एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप निकल के आ गया आपके पास? बिल्कुल आ गया सर। एक पॉइंट आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो एक पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ही निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। कैसे? फार्मूला होता है सर y - y1 इक्वल टू स्लोप 1 है, x - x1, x माइनस x1 कितना? -2, तो माइनस माइनस +2, तो y -6 बराबर x जमा 2। अब करो क्या, y को कहीं पे भी लिया तो x, y इधर आएगा माइनस का, 2 उधर जाएगा माइनस का, तो -8, तो x - y बराबर -8, x - y बराबर -8, ऑप्शन बी। आए ना? पक्का आई? किसी रोज उनसे मुलाकातें होगी, मेरा दिल दीवाना यही बात।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार दोस्तों, कहता है इतने इतने से गुजरने वाली रेखा इतने पर अभिलंब है। बहुत साफ सुंदर तरीके से देखिए यार, यहां से आपके बेसिक तैयार होंगे। ये कोई लाइन है मेरे बच्चे, इस लाइन की इक्वेशन है 20x प्लस 5y इक्वल टू 3y। मैं आप चाहो तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख देता हूँ। 20x इधर आएगा माइनस का प्लस 3, तो y की वैल्यू सबको 5 से भाग दोगे तो यहाँ 5 20 माइनस 4x आ जाएगी, यहाँ 3/5। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा, अगर मैं उसे m1 के नाम से डिनोट कर दूं तो इस लाइन का स्लोप आएगा -4। मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल ठीक। अब मेरे बच्चों यहाँ एक लाइन है दूसरे वाली। अब इस लाइन के 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट है -2 और 5, एक से 6 और b। तो आप क्या मुझे इस लाइन का स्लोप बता सकते हैं? अगर मैं इसका स्लोप 20 m2 से डिनोट कर दूं तो आप कहेंगे बिल्कुल पता चल जाएगा सर, m2 होगा y2 माइनस y1, तो b माइनस 5, x2 माइनस तो 6 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा b माइनस 5/8। और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो हम इस बात को बखूबी समझते हैं कि m1 इंटू m2 जो होगा वो -1 होगा। तो m1 की वैल्यू -4 है, m2 की वैल्यू b माइनस 5/8 है और इक्वल टू -1। तो देखो यार 4 दूनी 8, माइनस से माइनस उड़ाओ तो b माइनस 5, 2 एकम 2, तो b की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे कितनी? 7। क्या आप सहमत हैं? b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 7। है ये नहीं ऑप्शन सी ऑप्शन? बिल्कुल नहीं घबराना, धीरे धीरे बेसिक मजबूत करते चले जाओ। बताइए जी, बताइए जल्दी से। दोस्त तुम देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और मैं चाहता हूँ कि यार इसका स्लोप निकाल के बताओ, तो आप फार्मूला यही तो कहेंगे बी वाई इक्वल टू ए एक्स, इधर जाएगा माइनस का प्लस सी, तो वाई की वैल्यू आएगी -a/b एक्स प्लस सी। मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। तो जब भी ऐसी इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो आप डायरेक्ट इस लाइन का स्लोप डायरेक्ट लिखा करो, इस तरह से कन्वर्ट मत किया करो। क्या? -a/b, -a/b डायरेक्ट स्लोप। जैसे अभी ये वाला सवाल हम पढ़ रहे थे, तो आपको ध्यान होगा मैंने इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन का स्लोप निकलवाया आपसे, निकलवाया 5y फिर y इक्वल टू mx प्लस सी। ऐसा मत करिए, आप समझदार हैं। आप डायरेक्ट इस लाइन का स्लोप निकालिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। और अभी यही मैं समझा रहा था आपको कि ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी है, तो इसका स्लोप डायरेक्ट लिखो -a/b। क्या लिखोगे? -a/b, है ना? तो -a/b इसका स्लोप होगा, तो इसका स्लोप डायरेक्ट लिखिए -a/b। तो a की वैल्यू क्या? 20 और b की वैल्यू क्या? 5, तो -4, है ना? समझ गए मेरी बात? तो ऐसे ही बाबू इस पे आते हैं। तो कहता है इस लाइन का स्लोप बताओ पहले, तो आप कहोगे इस लाइन का स्लोप हो जाएगा सर -a/b। तो एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, बाहर माइनस का साइन लगना ही लगना। बी की वैल्यू कितनी? -6, तो यहाँ -6 -1 1 बटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस लाइन का स्लोप 1/2 है, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसका भी 1/2 ही होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? अरे हाँ है ना? एक भाई कह रहा है सर सीएचएसएल का सिलेबस करवाइए ना। रामखोर, हम सीएचएसएल का ही तो करा रहे हो, किसका करा रहे हैं? मैथ मैथ ही होता है सारी चीजों के लिए, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि 1 से 100 तक की गिनती में 50 से लेकर 60 तक की सीएचएसएल में आएगी, 60 से लेकर 70 तक सीजीएल में, ऐसा कुछ है नहीं। सारी गिनती एक बार सीखनी ही पड़ेगी, फिर कुछ भी कहीं भी कैसे भी आए आप कर लेंगे। आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, कहता है यहाँ का स्लोप निकालो, तो आप कहेंगे -a/b, तो -4 बटे b की वैल्यू -1 है, तो इस लाइन का स्लोप आया 4। इस लाइन का निकालेंगे -a/b 5 बटे माइनस की, तो इस लाइन का स्लोप आया 5 बटे के, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का नेचुरल स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? -1। तो भैया 5 चौक 20, 20 बटे के बराबर -1 है, तो गुना करोगे तो के की वैल्यू आएगी -20। है कहें ऑप्शन? ऑप्शन बी। समझ पा रहे हैं या नहीं? बहुत धीरे धीरे पढ़िए। तो तुम के लिए, करिए प्लीज।
जैसे रोम्बस का था ऐसे ही था। आज की क्लास इन सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल समझेंगे, कल इन्हीं पे चित्राई वाला गेम सिखाऊंगा कि पेपर में इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, ये कोई वर्ग है। वर्ग में ए बी सी डी चार वर्टेक्स रखे हैं। ए के पॉइंट है 7 - 8, बी सी एंड डी, और सी के रखे हैं 1 4। तो सबसे पहली बात तो ये बताइए, स्लोप बताना है। स्लोप ऑफ ए सी, कि भाई ए सी लाइन है, इसका स्लोप बताइए। इसको मैं m1 से डिनोट कर लेता हूँ। तो आप कहेंगे y2 - y1। तो y2 है 4 माइनस y1, y1 है -8, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन x2 - x1, x1 है -7। तो 8 4 12, 7 में से 1 गया -6, -2 है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, बी डी। अब हम इस बात को बखूबी समझते हैं, नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। पहली चीज तो अगर AC का स्लोप m1 है तो m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, कहीं बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि परपेंडिकुलर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा तो ये होगा प्लस, तो नहीं +1/2। आप करके देखना m1 × m2 = -1। पहली चीज है। दूसरा दूसरा पॉइंट ये मेरे भाई, कि हम ये जानते हैं, नहीं जानते तो समझ लो कि ये एक दूसरे के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। तो इस मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकाल सकते हैं आप, कहीं निकल जाएगा कैसे, x1 + x2, तो साथ में एक जोड़ा 8 8 का आधा 4, y1 + y2 -8 जमा 4 -4 -4 का आधा -2। तो अब इस वाली लाइन का स्लोप भी निकल के आ गया, एक पॉइंट आ गया। इक्वेशन बना दो, कैसे बनेगी जी, y - y1। y1 की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो स्लोप है 1/2 इंटू x - x1। x1 क्या आ गया जी, 4। तो 2 से गुना करेंगे 2y, x - 4, तो 2y - x, 4 4 -8। 2y - x = -8। समझ गए मेरी बात को? आप आगे पीछे करके माइनस कॉमन लेके सोल्व कर देना। बताइए।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है मूल से गुजरने वाली रेखा रेखा को बिंदु m पर लंबवत काटती है, तो m का मान ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि इस लाइन का स्लोप क्या है। तो आप कहेंगे कि इस लाइन का स्लोप अगर हम m1 से डिनोट कर दें तो सर m1 होगा -a/b, तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू -2, तो इस लाइन का स्लोप हो गया 3/2। अब जो लाइन लंबवत है, जो लाइन मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन के ऊपर लंबवत है, नेचुरल सी बात है उस लाइन का जो स्लोप होगा तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो नेचुरली ये -2/3 होगा, रखोगे तो तभी तो 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, -1 आए ना। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि हम ये बता सकते हैं कि इस दूसरी लाइन का स्लोप ये होगा। और दूसरी लाइन कहां से गुजरती है जी? ओरिजिन से। तो जो लाइन ओरिजिन से गुजर रही है, ओरिजिन मतलब 0 0 से होकर गुजरने लग रही है, और उसका स्लोप भी आपको दे दिया -2/3, तो क्या इसकी इक्वेशन बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल पता चल जाएगी। y - y1, y1 0 हो गया, स्लोप -2/3, x - x1, x1 भी 0 हो गया। तो देखो 3 को y से करेंगे 3y, -2 को x से करेंगे -2x, इधर उधर लाओगे तो आप पाएंगे कि 2x इक्वल टू आ गया 3, आप 2x + 3y इक्वल टू आ गया 0। आप कहेंगे जी हाँ मान ली इस बात को कि सर 2x + 3y इक्वल टू 0 है। अब मेरे बच्चों एक लाइन है ये वाली जो है 3x - 2y इक्वल टू 6, आए ना। एक दूसरी लाइन है ये वाली, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब 2x + 3y इक्वल टू 0। तो सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों लाइनें जहां टकराएंगी उस पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए क्या होंगे, उस पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए क्या होंगे। तो एक तो हमें ये बात पता थी कि ये जो लाइन थी किसी ओरिजिन से गुजरती, मतलब ओरिजिन मतलब 0 0 से गुजरती है। इस लाइन के स्लोप से हमने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, तो एक स्लोप आ गया, एक ओरिजिन वाला पॉइंट आ गया, इससे मेरे बच्चे हमने इस लाइन की इक्वेशन निकाली। तो लाइन की इसकी भी इक्वेशन आ गई, इसकी भी इक्वेशन आ गई। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने एक बार ये बात समझाई थी कि मेरे बच्चे जब भी दो लाइनें आपस में टकराती हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके वर्टेक्स निकालने का तरीका होता है एक्स वाई की वैल्यू निकालो। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो मेरे भाई एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगी? तो चर्चा कर लेते हैं कि एक्स वाई की दोनों को सोल्व करते हैं। ऊपर वाली है 2x = 3y बराबर 0, नीचे वाली है 3x - 2y बराबर 6। तो भैया मेरे इसे 3 से कर दो, इसे 2 से कर दो, तो हो जाएगा बराबर। तो 3 दूनी 6x = 9y बराबर 0। यहाँ 3 से 2 से करेंगे, 2 3 6x = 2 दूनी 4y, 2 6 12, ये निपटाओ, 9 4 13y बराबर -12। तो y की वैल्यू आ गई -12/13। अब y की वैल्यू मेरे बच्चे किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल दो, आए ना। तो x की वैल्यू आ रही बच्चे जैसा मुझे कह रहे हैं 18/13। तो ऑप्शन बी बच्चे बता रहे हैं आंसर है। बाकी आप चेक कर लेना सही क्या है, मुझे बच्चों ने ऑप्शन बी बताया। करिए, तुरंत बताइए। देखिए मेरे बच्चे, इस लाइन का स्लोप y2 - y1, x2 - x1, ये इस लाइन का स्लोप है। ऐसे ही पहले इसको निकाल लेते, 3 में 4 गया -1/3 गुना इस लाइन का स्लोप निकालेंगे y2 - y1, x2 - x1, तो x -7 -1, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना? माइनस के। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, x की वैल्यू निकाल देंगे। बच्चे बता रहे हैं 4 कैलकुलेट करने पे।
तो आज के लिए मेरे बच्चे हम इतना ही रखते हैं। कल हम इन्हीं सारी चीजों पे अब शॉर्ट में बात करेंगे कि जल्दी जल्दी से ऑप्शन से इनको कैसे अप्लाई करें। आज मैंने कुछ बेसिक डिस्कस किया था कि भाई स्लोप कैसे निकालें, फिर स्लोप का यूज कैसे करें, फिर इक्वेशन कैसे बनाएं। कल इसी को थोड़ा स्मार्टली प्ले करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर।